नमस्कार। स्विच स्टेटमेंट पर इस पीएचपी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं इस पर आपको एक नया अध्याय दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि यह पीएचपी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए जल्दी से सिंटैक्स बनाते हैं। इफ स्टेटमेंट के लिए स्विच स्टेटमेंट एक सब्स्टिट्यूट है। यह अधिक स्पष्ट और प्रबंधनीय चयन है। हालांकि इनपुट एक एक्सप्रेशन है, तब किसी की वैल्यू इनपुट करते हैं और फिर इसके समान वैल्यू सेव करते हैं। उसके बाद हम कोड को निष्पादित कर सकते हैं यदि इस वैल्यू से मैच करता है या समान होता है। यह तुलनात्मक तकनीक नहीं है, तो इफ स्टेटमेंट की तुलना वैल्यूज को मैच करने तथा आउटपुट्स के लिए जो कि इनपुट पर निर्भर है। हम कहने जा रहे हैं स्विच। चलिए शुरू करते हैं। स्विच इसके लिए बेसिक कोड है। चलिए यहाँ एक एक्सप्रेशन रखते हैं। उदाहरणस्वरूप मैं यहाँ एलेक्स लिखूंगा। चलिए एक छोटा प्रोग्राम बनाते हैं और मैं इसे समझाऊंगा जैसे ही हम आगे जाएंगे। इफ स्टेटमेंट की ही तरह हम यहाँ कर्ली कोष्ठक रखेंगे। अब चलिए जांच के प्रत्येक ढंग को देखते हैं। हम यहाँ वैल्यू की जांच करना चाहते हैं। अब हम इसे कोटेशन मार्क्स में रखेंगे। आप स्पष्ट रूप से क्रमांकन नहीं कर सकते, तो जो हम टाइप करेंगे वह है केस की वैल्यू जिसे हम मैच करना चाहते हैं। उदाहरणस्वरूप एलेक्स। फिर हम कोलन या सेमीकोलन टाइप करेंगे और फिर कंडीशन। यदि शर्त केस आपके द्वारा चुने हुए स्विच एक्सप्रेशन के साथ मैच होता है तो मैं टाइप करूंगा echo you have blue eyes। अपनी केस तुलना को समाप्त करने के लिए हम ब्रेक और सेमीकोलन का उपयोग करने जा रहे हैं। याद रखें कि हमने यहाँ सेमीकोलन का उपयोग किया है लेकिन यहाँ नहीं। अब दूसरा केस, चलिए देखते हैं कि इसे कैसे करें। मैं बिली टाइप करूंगा और echo you have brown eyes। ठीक है, और फिर ब्रेक और सेमीकोलन। यह एक इंटीग्रेटेड इफ के समान है। यही कारण है कि मैं कह सकता हूं यदि आपका नाम एलेक्स है तो echo you have blue eyes, या else यदि आपका नाम बिली है तो echo you have brown eyes। संभवतः कुछ लोगों को इस तरीके से यह करना आसान हो। यह अधिक पठनीय है किंतु यह पसंद का मामला है। ओके, हमें और केसेस नहीं मिले। मैं इस उदाहरण के लिए केवल एलेक्स और बिली का उपयोग करने जा रहा हूं। यहां मैं कहूंगा डिफॉल्ट, जो कि एको करेगा आई डोंट नो व्हाट कलर योर आईज आर। ठीक है, हमें इसके बाद ब्रेक की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ अधिक केसेस नहीं है। स्पष्टतः यहाँ इसके बाद कोई ब्रेक नहीं है क्योंकि यहाँ चुनने के लिए अधिक विकल्प नहीं है। अच्छा, तो हमें यहाँ अपना स्विच मिल गया है। चलिए इसका उपयोग करते हैं। अब मैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए इस एलेक्स को यहाँ वेरिएबल के साथ बदलने जा रहा हूँ। अतः मैं टाइप करता हूँ नेम इक्वल्स एलेक्स और मैं आपको इसे तय करने के लिए दूंगा। फिर मैं नेम कहूँगा। अतः आप यहाँ देखेंगे कि हम वेरिएबल को कैसे संयुक्त करते हैं। अभी से आपको जानना चाहिए कि इसे कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखें कि यह कैसे कार्य करता है। आप स्विच कहेंगे, आप इस एक्सप्रेशन को लेंगे जो एलेक्स के समान है। मूल रूप से यह वह केस है जो एलेक्स के समान है और यह इसका अनुकरण करेगा। ब्रेक इसे समाप्त करेगा और यह केस है बिली और इसे एको करेगा और ब्रेक के साथ समाप्त करेगा। यदि नाम राहुल है डिफॉल्ट रूप से एको होगा आई डोंट नो व्हाट कलर योर आईज आर। ओके, तो चलिए इसको चलाने की कोशिश करते हैं केवल संशोधित करने के लिए। हम देख सकते हैं कि एलेक्स एलेक्स से मैच करता है तथा आउटपुट से भी मैच करता है। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ आप कई लाइनों वाला कोड एंटर कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। यह ब्रेक निर्धारित करता है कि
केस कहाँ समाप्त होता है। एक इफ स्टेटमेंट को ब्लॉक को समाप्त करने के लिए कर्ली कोष्ठकों की आवश्यकता होती है। हालांकि यहाँ ब्लॉक की समाप्ति को ब्रेक निर्धारित करता है, वैसे इन्हें ब्लॉक्स कहते हैं। तो इसे बिली में बदलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यू हैव ब्राउन आइज। वास्तव में हमने यहाँ क्या निर्धारित किया। ओके, अब मैं इसे काइल में बदलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। आई डोंट नो वॉट कलर योर आईज आर, क्योंकि वहाँ कोई ब्लॉक नहीं है जो हमारे प्रोग्राम फीचर में काइल की आंखों का रंग निर्धारित करे। अतः यह मूल रूप से स्विच स्टेटमेंट है। यह कोशिश करते हैं। कुछ इसका उपयोग करना पसंद नहीं करते, कुछ इसके उपयोग को वरीयता देते हैं। यह संभवतः इफ स्टेटमेंट से अधिक तेज है। यह नियंत्रण करने के लिए आसान है। यह ज्यादा अच्छा दिखता है। तो यह सच में आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर है। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ।